नमस्कार। ओम अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। नर्मदा नदी, जिन्हें हम माँ नर्मदा भी कहते हैं, आज उनका मैं एक प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ। दुर्भाग्यनाशक प्रयोग है। यदि आप इस प्रयोग को 5 पूर्णिमा, 7 पूर्णिमा या 11 पूर्णिमा, कम से कम 5 पूर्णिमा तो आप करें। यदि इसको कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि आपके जीवन से दुर्भाग्य हमेशा के लिए पलायन कर जाएगा। माँ गंगा के बाद सबसे ज़्यादा पवित्र नदी माँ नर्मदा मानी गई है, क्योंकि माँ नर्मदा हमारे भगवान सदाशिव शिव शंकर की पुत्री हैं। ऐसी मान्यता है कि नर्मदा नदी के किनारे, जो उनका पूरा किनारा है, जहाँ से नर्मदा अमरकंटक से निकलती हैं और जहाँ तक बहती हैं, 1312 किलोमीटर का पूरा परिक्षेत्र, उनके आसपास सिर्फ और सिर्फ शंकर जी, भगवान शंकर शिवलिंग के रूप में ही स्थापित हैं। यदि किसी अन्य देवी देवता का मंदिर उनके आसपास बनाया जाता है तो माँ नर्मदा कुछ समय बाद उस मंदिर को अपने आंचल में समेट लेती हैं। इसका अर्थ है कि माँ नर्मदा के किनारे मात्र और मात्र शंकर जी के मंदिर ही रह पाते हैं। किसी अन्य देवी देवता के मंदिर माँ नर्मदा के किनारे नहीं रह पाते। माँ नर्मदा को भगवान भोले शंकर का अर्धनारीश्वर स्वरूप भी माना गया है। माँ नर्मदा बहुत ही पवित्र और पुण्यदायक फलदायिनी नदी है। हम लोग देखते हैं कि हर व्यक्ति, कहा जाता है ऐसा, कि पाप धोने के लिए गंगा नदी में जाता है। तो गंगा में बहुत लोग अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए जाते हैं और गंगा जी में जाकर स्नान करके वापस आते हैं। तो गंगा जी, ऐसी मान्यता है कि गंगा जी धीरे धीरे मैली हो जाती हैं और गंगा जी साल में एक बार नर्मदा जी में अपने आप को साफ शुद्ध करने के लिए आती हैं। ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि गंगा जी जब काली हो जाती हैं तो नर्मदा जी में स्नान करके अपने को पवित्र करती हैं और फिर से सफ़ेद होकर वापस चली जाती हैं। जिस तिथि को माँ गंगा नर्मदा में स्नान करने आती हैं, उस तिथि को गंगा सप्तमी कहा जाता है। तो आप सोचें कि कितनी पवित्र हमारी माँ नर्मदा नदी है। शिव पुराण में भगवान शिव पार्वती जी को बता रहे हैं, नर्मदा सरिता श्रेष्ठा रुद्र वेदा द्विनीश्वता तीर मेत सर्वभूतानी श्या वष्णी चाराणिच। नर्मदा ही नदियों में श्रेष्ठ है। भगवान सदाशिव के देह से उत्पन्न होने के कारण इन्हें शिवपुत्री कहा गया है। नर्मदा नदी जहाँ से बहने की शुरुआत होती है और जहाँ तक वो बहती है, इस पूरे परिक्षेत्र में 84 लाख शिवलिंग पाए जाते हैं। मनुष्य योनि जब प्राप्त होती है तो ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 84 लाख योनियों के बाद ही मनुष्य देह प्राप्त होता है। तो आप देखें कि 84 लाख शिवलिंग नर्मदा नदी के किनारे ही पाए जाते हैं। इस पर विस्तृत चर्चा बाद में करूंगा। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने, जो भगवान शंकर के साक्षात अवतार थे, उन्होंने भी पृथ्वी पर आकर माँ नर्मदा के सम्मान में नर्मदा अष्टकम लिखा है। स्कंद पुराण में कहा गया है कि गंगा में 1 बार, जमुना में 3 बार और सरस्वती में 7 बार स्नान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है, वह माँ नर्मदा के दर्शन मात्र से प्राप्त हो जाता है। तो आप देखें, गंगा में आप 1 बार स्नान करेंगे, जमुना में आप 3 बार स्नान करेंगे, सरस्वती में आप 7 बार स्नान करेंगे, लेकिन नर्मदा नदी में स्नान तो दूर, आप यदि नर्मदा जी को देखकर प्रणाम भी कर लेते हैं तो जितना फल इन नदियों में आपको स्नान करने से मिलेगा, नर्मदा के देखने मात्र से
वो फल आपको प्राप्त हो जाएगा। स्कंद पुराण में पूरा का पूरा एक रेवा खंड माँ नर्मदा के सम्मान में लिखा गया है। माँ नर्मदा को रेवा भी कहा गया है। अब मैं आप लोगों को माँ नर्मदा का एक ऐसा प्रयोग बताने जा रहा हूँ जिसको आप यदि इसी प्रकार कर लेते हैं तो मेरा दावा है कि आपका दुर्भाग्य हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। आप लोगों को पूर्णिमा के दिन माँ नर्मदा नदी के तट पर जाना है। तो सबसे पहले आप देखें कि पूर्णिमा किस दिन है। पूर्णिमा के दिन आप घर से स्नान करके, बगैर स्नान करके ना जाएं, आप घर से स्नान करके निकलें पूर्णिमा के दिन। अब नर्मदा तट पर आप पहुँचें। नर्मदा तट पर आप पहुँचते ही सबसे पहले माँ नर्मदा को प्रणाम करें और इसके बाद माँ नर्मदा में स्नान करें। स्नान करते ही आप मानसिक रूप से माँ नर्मदा से प्रार्थना करें कि हे माँ नर्मदा, मैं भगवान सदाशिव भोले शंकर का अभिषेक करना चाहता हूँ, आप इसमें मेरी सहायता करें और आशीर्वाद प्रदान करें। और फिर माँ नर्मदा में कुछ दक्षिणा 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये आप चढ़ा दें और फिर डुबकी लगाकर आप हाथ डालकर शिवलिंग को निकाल लें। क्योंकि माँ नर्मदा में ऐसा कहा गया है कि हर पत्थर, हर कंकड़ शिवलिंग समान होता है। तो आप निकाल लें और दोनों हाथों से आप उस शिवलिंग को लेकर तट पर आ जाएं। वहाँ बालू से, जो बालू रहती है तट पे, उससे भगवान शंकर की जलेरी बनाएं और उसमें आप स्थापित कर दें उनको। अब मानसिक रूप से सबसे पहले आप गणेश जी का पूजन करें। मानसिक रूप से मतलब गणेश जी का ध्यान, आराधना, आपको जो भी मंत्र आता है, ओम गं गणपते नमः, ओम श्री गणेशाय नमः, वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, जो भी आपको मंत्र आते हैं उनका स्मरण करें, उनसे आज्ञा। इसके बाद आपको सफ़ेद फूल, सफ़ेद मिठाई, दूर्वा, बेलपत्र और गाय का सफ़ेद दूध, इतनी चीज़ें आपको पहले से ही तैयार रखनी है। एक बार फिर से सुन लें। दूर्वा, बेलपत्र, सफ़ेद मिठाई, गाय का दूध, सफ़ेद फूल, इतनी चीज़ें आप पहले से तैयार रखें। अब आपको भगवान शंकर को नर्मदा जी का जो जल नदी से लेकर आएँ, तांबे के पात्र में आप लेकर आएँ। यदि आपके पास तांबे का पात्र नहीं है तो किसी पेड़ या वृक्ष की पत्ते पर दोना बनाकर उस जल को लेकर आएँ और भगवान शंकर का अभिषेक करें। जो भी आपको भगवान शंकर का मंत्र आता है उस मंत्र से, पंचाक्षरी मंत्र है या रुद्राष्टकम है, उसको बोलते हुए, कुछ भी नहीं आता है तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, इसी को बोलते हुए आप भगवान शंकर जहाँ स्थापित आपने किए हैं उन पर जल चढ़ाएं। इसके बाद आप जो सब गाय का दूध लेकर आए हैं उस दूध को जल में मिला लें और धीरे धीरे भगवान शंकर पर जो भी मंत्र आपको शंकर जी का आता है बोलते हुए चढ़ाएं। इसके बाद फिर आपको शुद्ध जल से भगवान शंकर को स्नान कराना है। उसके बाद आप दूर्वा, बेलपत्र और सफ़ेद फूल भगवान शंकर को अर्पण करें और भगवान शंकर को सफ़ेद चंदन से त्रिपुंड लगाएं। इसके बाद आपको और भी यदि साथ में ले जाना है, फल फूल और धूप, अबीर, गुलाल, यदि ले जाना है तो ले जाएं, वरना इतनी चीज़ें आप साथ में रखें। इसके बाद आपको एक नारियल, जनेऊ और सुपारी भगवान शंकर को अर्पण कर देना है और मन ही मन अपना दुर्भाग्य दूर करने की प्रार्थना करनी है। इसके बाद आपको भगवान शंकर को दोनों हाथों से उठाकर जहाँ से आपने भगवान शंकर को निकाला था माँ नर्मदा जी में, वहीं विसर्जित कर देना है। यदि आप यह इस विधि से और इस प्रकार पूर्णिमा के दिन माँ नर्मदा के तट पर भगवान शंकर का अभिषेक कर उन्हें वहीं विसर्जित कर देते हैं और आपको यह प्रयोग 5 पूर्णिमा तो कम से कम करना ही है।
यदि आप और ज़्यादा करना चाहें तो 7 पूर्णिमा कर लें, 11 पूर्णिमा कर लें, तो आप देखेंगे कि 5 पूर्णिमा आते आते आपका दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। एक विशेष बात हमेशा ध्यान रखें, आप किसी भी नदी में नहाने जाते हैं, नहा के निकलते हैं, तो आप किसी भी कपड़े से अपने शरीर को पोंछें ना। जो नदी का पानी आपके शरीर पर लगा हुआ है, आप कोशिश करें कि वह अपने आप सूख जाए। ठंड के दिनों में होता है तो आप अपना सिर साफ कर लें, बाकी धीरे धीरे पानी नदी का सूखने दें, उससे ज़्यादा फल प्राप्त होता है। अधिकतर होता है कि हम नहा के निकलते हैं और तो कपड़े से अपने शरीर को पोंछ लेते हैं, तो आप ऐसा ना करें। यहीं नहीं, कहीं भी आप यदि पवित्र नदियों में नहाने जाते हैं तो आप जैसे निकले हैं उसी प्रकार आप सूख जाएं। कपड़े बदल लें आप, लेकिन पानी ना पोंछें। तो मैंने आपको एक छोटा सा प्रयोग माँ नर्मदा का बताया है। पूर्णिमा के दिन यदि आप इसको करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका दुर्भाग्य दूर हो गया। काफ़ी लोग नर्मदा नदी में पूर्णिमा अमावस्या के दिन जाते हैं, और भी दिन जाते हैं, नहाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। अब तो आप पूर्णिमा के दिन माँ नर्मदा के तट पर जाकर इसी विधि से भगवान शंकर का अभिषेक करें। इसमें कुछ आपका खर्च नहीं होना है। दूर्वा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल आपको मिल जाएंगे। गाय का दूध जितना उपलब्ध है वो मिल जाएगा। एक नारियल, जनेऊ, सुपारी आपको ले जाना है। भगवान शंकर वहीं मिल जाएंगे। यदि आप चाहें तो आप किसी ब्राह्मण को भी साथ में ले जा सकते हैं, वो विधिवत भी अभिषेक करा सकता है। और यदि नहीं ले जा सकते तो मैंने एक छोटा सा यह प्रयोग बताया है, आप इसी विधि से यदि कर लेते हैं तो जो ब्राह्मण आपको, कोई भी ब्राह्मण आचार्य जो आपके साथ जाएंगे, वो यदि आपको पूर्ण विधि से अभिषेक कराएंगे और उससे जो आपको फल प्राप्त होगा, मैंने जो विधि बताई है इस विधि से आपको वही फल प्राप्त होगा। तो श्रद्धा से, भक्ति से आप माँ नर्मदा की आराधना करें और भगवान शंकर का अभिषेक करें। आप देखें कि आपका दुर्भाग्य कैसे दूर होता है। नमस्कार। यदि आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, शेयर करें। ओम नमः शिवाय।